तो गाइज यहाँ पे ना निफ्टी में 1 मिनट के चार्ट पे मैं ट्रेंड ट्रेडिंग के लिए एंट्री कर रहा हूँ। अच्छा ब्रेकआउट और क्लोजिंग कैंडल आई हुई है। चलो ठीक है, तो यहीं पे अपनी एंट्री हो चुकी है 5625 क्वांटिटी के साथ में। उसके सामने 9000 के लॉसेस, 8000 के लॉसेस मुझे दिख रहे हैं। बट यहाँ पे ना एंटायर क्वांटिटी फिल नहीं हुई है, 3825 का फिल मिला हुआ है। तो ये क्या हो रहा है, ऑर्डर्स भी एक बार देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे ना 1800 क्वांटिटी मुझे नहीं मिली हुई है। एंटायर क्वांटिटी जितनी चाहिए थी उसके सामने 1800 क्वांटिटी नहीं आई हुई है। आई गेस ना, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। ओके, तो लॉट साइज जो चेंज हुई है ना 25 से 75 इस पर्टिकुलर सीरीज से, तो जितनी कैपिटल रिक्वायर्ड थी 75 लॉट्स के लिए, तो उतने एंटायर लॉट्स मुझे एंटर करने नहीं मिला। ऑफ कोर्स एक लॉट के पीछे अब कैपिटल ज़्यादा लग रहा है, तो कुछ लॉट्स मेरे यहाँ पे फिल नहीं हुए हैं। तो ऑलमोस्ट ना 2 लाख का कैपिटल अभी भी मेरे पास है। तो 750 यानी 10 लॉट के साथ में मैं और थोड़ी क्वांटिटी ऐड कर सकता हूँ। तो लेट्स सी, देखते हैं। अब यहाँ पे एक ब्रेकआउट के साथ ही एंट्री मिली हुई है, तो अगर कोई एक स्वीट स्पॉट मिलता है तो मैं कुछ क्वांटिटी और ऐड कर देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी ना एक ट्रेंड चालू हो गया है। तो उसके सामने आप थोड़ा केयरफुली ट्रैक करते हैं मार्केट को। बाय द वे, आज जनरली लोग मुझे बहुत पूछते हैं ना कि आप हमेशा रिवर्सल ट्रेडिंग के लिए जाते हो। तो आज जो एंट्री ली हुई है ये ट्रेंड ट्रेडिंग के साथ ली हुई है, और जैसे एंट्री कर ली आप देखो हमें मोमेंटम मिल रहा है। बीइंग अ बायर ये अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके सामने 23,000 20,000 के प्रॉफिट्स भी हमको दिख रहे हैं, राइट। तो बहुत लोग ये भी पूछ रहे थे कि कल का वीडियो क्यों नहीं आया, कल ट्रेडिंग क्यों नहीं की। तो बाय द वे गाइस, कल जिन्होंने कोर्स परचेज किया हुआ है उन सभी के साथ में मैं लाइव मार्केट में कैंडल बाय कैंडल अपॉर्चुनिटीज ट्रैक कर रहे थे। तो जो सेटअप हम देखते हैं, सीखते हैं, उसको लाइव मार्केट में कैसे अप्लाई करना है, सारी चीज़ें हम इन डिटेल वहाँ पे देख रहे थे। तो कल बहुत मज़ा आया। बहुत नए ट्रेडर्स हमारे साथ में जुड़े हुए जिनकी बहुत सारी क्वेरीज थी। क्वेरीज को आंसर करने में, फिर वो साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस रहे या फिर टेक्निकल क्वेश्चंस रहे, प्राइस एक्शन को रीड करने के बारे में कुछ अंडरस्टैंडिंग, कंसेप्ट क्लैरिटी उनको चाहिए थी, वो सारी चीज़ें हमने कल वहाँ पे डिस्कस की। तो बहुत मज़ा आया। तो सिमिलर सेशन जो है ना ये 2 जैन को फ्रेश होने वाला है। तो जो नए कोर्स परचेस करेंगे उनके लिए 2 जैन को नया सेशन होगा। अब ना ट्रेंड इस्टेब्लिश हो चुका है। लेट्स से देखते हो अगर कुछ क्वांटिटी ऐड करनी मिलती है तो मुझे। अब यहाँ पे ना आप देखो स्पॉट पे तो ट्रेंड इस्टेब्लिश हो चुका है। उसके सामने ना छोटे छोटे कैंडल बन रहे हैं ऑप्शंस के चार्ट में। तो अगर यहाँ पे ट्रेंड कंटिन्यू रहता है तो एक बढ़िया ब्रेकआउट हमको यहीं पे भी मिल जाएगा। सो अच्छा स्पॉट है जहाँ पे क्लियर ब्रेकआउट आया, और ब्रेकआउट के साथ में फॉलोअप आया हुआ है। बेसिकली एक ब्रेकआउट कैंडल के बाद मैं एंट्री करने के लिए देखता हूँ, तो सेम उसी तरीके से मैंने एंट्री कर ली। उसके बाद में अब प्राइस जो है ये थोड़ी एग्जॉस्ट करते दिख रही है। तो आई गेस ना जो बची हुई क्वांटिटी है ना यहीं पे हम ऐड कर सकते हैं। सो देखते हैं, क्योंकि ट्रेंड ट्रेडिंग में ना ट्रेंड इस्टेब्लिश होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो उसके पीछे के रीज़न क्या रहते हैं और बाकी सारी चीज़ें जो है ना मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले तो मुझे क्लोजली ट्रैक करना पड़ेगा कि ट्रेड कैसे डेवलप हो रहा है। अगर ट्रेड धीरे धीरे डेवलप हो रहा है ना, तो कुछ क्वेश्चंस थे जो ट्रेडर्स के माइंड में थे, जो उन्होंने मुझे ना लाइव सेशन में कल पूछे थे। तो उसमें से कुछ क्वेश्चन के आंसर्स मैं आज भी देने की कोशिश करता हूँ। अगर ट्रेड फास्ट हो गया तो ट्रेड के बाद या ड्यूरिंग द ट्रेड लेट्स से देखते हैं। बट ये स्पॉट ना मुझे अच्छा लग रहा है। छोटे छोटे कैंडल बन रहे हैं ना, जनरली छोटे कैंडल एक अच्छे ब्रेकआउट को लीड करते हैं, राइट। तो प्रॉफिट भी अभी तक कोई बड़ा प्रॉफिट हुआ नहीं है, 15-20 हज़ार के रेंज में ही प्रॉफिट हो रहे हैं। तो मुझे लग रहा है ना यहीं पे जो बची हुई छोटी क्वांटिटी है ना मैं ऐड कर देता हूँ। तो 750 क्वांटिटी है अपने पास में, यानी उतना कैपिटल मेरे पास में, तो उसके सामने उतनी क्वांटिटी में और ऐड कर देता हूँ। चलो ये क्वांटिटी अपनी फील हो गई। सो गाइस अब पोजीशंस आप देखोगे ना तो 4575 क्वांटिटी अपने पास में, और उसके सामने आप देखो जो फेल क्वांटिटी गई थी ना 1800, उसके सामने 10 लॉट यानी 750 क्वांटिटी मुझे फील करने मिली। अब मेरा कैपिटल पूरा यूटिलाइज हो गया। अब उसके सामने एक 6000 3000 के प्रॉफिट भी हमको दिख रहे हैं। एनीवेज, तो सेटअप इंटैक्ट है। उसके सामने आप देखते हैं किस तरीके से पोजीशन डेवलप होती है। बाय द वे ना कल बहुत सारे नए ट्रेडर्स अलग अलग सवाल पूछ रहे थे। एक कॉमन क्वेश्चन था कि नया साल स्टार्ट होने में 2025 में हम बीइंग ऑप्शन बायर क्या चीज़ें करें जिससे हमको कंसिस्टेंसी मिल सकती है, इफेक्टिव वे में अपनी ट्रेडिंग को कैसे इंप्रूव करें। सो बाय द वे गाइज, आपको ना एक चीज़ पे फर्मली बिलीव करना है, वो है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि मैं डेफिनेटली ट्रेडिंग में अपना करियर बना सकता हूँ या एटलीस्ट उससे एक साइड इनकम जनरेट कर सकता हूँ। बट उससे ज़्यादा आपको फर्मली ये बिलीव करना पड़ेगा
कि उस चीज़ को पाने के लिए मुझे एक अच्छा डिसिप्लिन ट्रेडर बनना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ठीक है? अब आपने देखा है कि टीसीआई की इंस्टीट्यूशनल लेवल्स जो है ये बढ़िया काम करते हैं, उसके सामने एक बढ़िया ट्रेड अपॉर्चुनिटीज हमको मिलती है। तो वो लेवल्स को देखने के बाद मैंने ऑब्जर्व किया कि उसके सामने कुछ सेटअप बनाऊंगा, एक स्ट्रैटेजी फॉर्म करूंगा जहां पे रिस्क कम रिवॉर्ड्स बेटर मिले, है ना। तो उसके सामने मैंने स्ट्रैटेजी डेवलप की। तो आपको भी मेरे स्ट्रैटेजी के साथ अलाइन होना पड़ेगा अगर आप कोर्स का पार्ट हो। चलो, एक बढ़िया ब्रेकआउट आया हुआ है यहाँ पे, एक कंसोलिडेशन बना, कंसोलिडेशन के सामने एक ब्रेकआउट आया हुआ। तो आपको उन स्ट्रैटेजीज के साथ अलाइन होना पड़ेगा। एट द सेम टाइम आप अगर उन स्ट्रैटेजीज पे काम कर रहे हो तो पहले अच्छे से बैक टेस्ट कर लो, देखो कि आपके लिए वो कितने इफेक्टिवली काम करे, और फिर धीरे धीरे स्केल अप कर सकते हो। द सेम चीज जो है ना, आप सेल्फ स्टडी में भी कर सकते हो। आप खुद के लिए एक सेटअप डेवलप करो, उसके सामने देखो कि किस तरीके से आपको वो सेटअप हेल्प कर रहा है। ठीक है, बाय द वे अगर बैक टेस्टिंग करनी है तो धन में ही एक रिप्ले का फ्यूचर है, उसको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम मेंबरशिप लेने की कोई ज़रूरत नहीं है उसके लिए। बाय द वे बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि टीसीआई के की इंस्टीट्यूशनल जोन के लिए भी क्या हमको ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना है, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो ये वो कंसोलिडेशन है, कंसोलिडेशन के सामने एक ब्रेकआउट सस्टेन हो रहा है, यानी कैंडल अब उसके सामने क्लोज हो रही है। जनरली कैंडल क्लोज हो जाती है ना एक छोटे छोटे कैंडल के ग्रुप के सामने, तो एक फर्दर मोमेंटम आता है, तो उसके लिए अब हम थोड़ा रेडी भी रह लेते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें है ना, एक सेटअप को पकड़ना और कंसिस्टेंटली पकड़ो उस सेटअप को। ठीक है, और उसके सामने फिर धीरे धीरे आप देखो कि अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं क्या। चाहिए तो बैक टेस्ट कर लो थरली, या फिर फॉरवर्ड टेस्टिंग में बहुत छोटी क्वांटिटी यूज करो, वो छोटी क्वांटिटी ही आपको कॉन्फिडेंस देगी। और एक अच्छे खासे सेट ऑफ ट्रेड लेने के बाद में आपकी कुछ ऑब्जर्वेशंस बनेंगी। अगर स्ट्रैटेजी रियली आपके लिए वर्क करिए, फिर धीरे धीरे स्केल अप करो। 2025 में डेफिनेटली बहुत इफेक्टिव वे में आपकी ट्रेडिंग इंप्रूव होगी। और ये सारी चीज़ें जब आप कर रहे हो ना, एक ट्रेड जर्नल हमेशा मेंटेन करो। ठीक है, ऑलराइट। तब देखो 50,000 के प्रॉफिट मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, और ब्रेकआउट के सामने एक फर्दर कंसोलिडेशन, और कंसोलिडेशन के सामने अब कंटिन्यूएशन आ रहा है, राइट। तो बढ़िया ट्रेड चल रहा है। अब थोड़ा एक बड़ी कैंडल आ जाए जहाँ पे ना हमको एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेटर दिखे। जितना रिस्क लिया था ना इनिशियली, ऑलमोस्ट उतना ही रिवॉर्ड आ रहा है। अब 1:1 से ज़्यादा का रिवॉर्ड आना स्टार्ट हो गया, और की जोन ऊपर एक दिख रहा है मुझे। तो उसके सामने मैं कुछ क्वांटिटी ना बुक करने के लिए भी देखूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम देख लेते हैं कि अभी जो प्रॉफिट्स आ रहे हैं ना, उसको अगर हो सके तो ट्रेल करके मैं पास में आने की कोशिश करता हूँ। तो एक दो कैंडल ना मैं और थोड़ा क्लोजली ट्रैक करता हूँ, उसके सामने फिर हम देखेंगे। भाई तो ना बहुत लोग मुझे ये बोल ही रहे थे कि हमेशा हमेशा आप रिवर्सल ट्रेडिंग के लिए जाते हो। नहीं, हमेशा मैं रिवर्सल ट्रेडिंग के लिए नहीं जाता हूँ। एक ट्रेंड इस्टेब्लिश होना और उसके सामने हमें कुछ स्ट्रेंथ दिखना, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। तो आज ना क्योंकि ये ट्रेड अब चल पड़ा है, तो उसके सामने ना मेरे पास में एक प्रॉपर लॉजिक है जो मैं आपको दूंगा। एक बार बस ये ट्रेड हम ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद में ना मैं लॉजिक्स के पास आता हूँ। तो ऑलमोस्ट 67-65,000 के प्रॉफिट्स हमको दिख रहे हैं। चलो एक ब्रेकआउट आगे आ जाए ना, बढ़िया मज़ा आ जाए। बाय द वे आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखना, फेलो ट्रेडर को वो बहुत हेल्प करेगा कि नए साल में आपने बीइंग अ ट्रेडर क्या रेजोल्यूशंस लिए हुए हैं। छोटी छोटी चीज़ें जो आपको एक इम्प्रूव ट्रेडर बनाने में हेल्प करेगी, वो चीज़ें आप लिखो वहाँ पे, और ऑनेस्टली आप ट्राई करो कि उन चीज़ों को आप एफर्टफुली अचीव भी कर लो, ताकि बाकी जो आप लिखोगे ना, तो बाकी न्यू ट्रेडर्स को भी वो हेल्पफुल रहेगी। बीइंग अ कम्युनिटी, बीइंग अ टीसीआई कम्युनिटी, हम ऐसे ही एक दूसरे को हेल्प करेंगे तो आगे और अच्छे से इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे, राइट। तो कमेंट बॉक्स में आपके नए रेजोल्यूशंस का मैं वेट कर रहा हूँ। काफ़ी टाइम हो गया वैसे बाय द वे ये ट्रेड लेने के बाद में भी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मिनट होने को है। लेकिन एक अच्छी चीज़ है, धीरे धीरे ही सही मोमेंटम अपने डायरेक्शन में बना हुआ है। और अभी ना ऊपर में ना मुझे एक की लेवल दिख रही है। अब उस पर्टिकुलर लेवल तक ना मार्केट कैसे अप्रोच करता है ना, ये हम थोड़ा देख लेते हैं। कल बहुत लोग थे जो ट्रेडर होने के साथ में ही ना, मुझे लगता है क्रिकेट के फैन भी है। बुमराह विकेट ले रहा है, मैंने उनको बोला थोड़ा कि बुमराह विकेट ले रहा है, ठीक है, हमें अभी सीखने वाला पार्ट है, क्योंकि कुछ की इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, तो आप गुमराह मत हो जाना।
बाकी क्रिकेट तो चलते रहेगा, बॉक्सिंग डे मैच है, मैं भी देख रहा हूँ। लेट्स से अब देखते हैं। अभी तक तो कुछ खास हो नहीं रहा है जो अपने फेवर में जाए। अच्छी खासी लीड लेके रखी हुई है ऑस्ट्रेलिया ने, देखते हैं। हाँ, 79,000, 78,000, 80,000, चलो एक बढ़िया ट्रेड जा रहा है डायरेक्शन में अपने। 90,000 के प्रॉफिट हो रहे हैं, 95,000, चलो 1 लाख फाइनली। 1 लाख के प्रॉफिट हमको दिख रहे हो। आप देखो रिस्क के सामने अब रिवॉर्ड बहुत बढ़िया आने स्टार्ट हो गए, राइट। तो जहाँ पे हमने एंट्री ली थी, जितना रिस्क था उसके सामने एक बढ़िया रिवॉर्ड आ रहा है ना। और ना अब ना मार्केट एक की जोन को अप्रोच भी कर रहा है। तो मैं यहीं पे ना सारी क्वांटिटी एग्जिट करने के लिए देखता हूँ। 1,22,000 के प्रॉफिट पहले तो देख लेता हूँ। 5475, ठीक है। पार्ट क्वांटिटी बुक करके ना कोई मतलब नहीं लग रहा है अभी मेरे को यहाँ पे। तो एक बार देखता हूँ 45-75 क्वांटिटी ही पूरी की पूरी मैं यहीं पे ऑफलोड कर लेता हूँ। फिर मैं आपको ना लॉजिक्स भी बताता हूँ क्यों मैं एंटायर क्वांटिटी यहीं पे एग्जिट कर रहा हूँ। बढ़िया प्रॉफिट आ रहा है, 1,34,000, 31,000। चलो तो मैंने यहीं पे ना सारी क्वांटिटी एग्जिट कर ली। बढ़िया ट्रेड मिला अपने को, 1,30,976 रुपये, ठीक है। बढ़िया प्रॉफिट्स हुए, उसके सामने ऑर्डर्स भी देख लेते हैं। तो एक फेल क्वांटिटी थी, उसके सामने कुछ क्वांटिटी फ्रेश ऐड की, उसके सामने एग्जिट भी देखो। सो ऑलमोस्ट 201, 202 के पास अपने को एग्जिट भी मिली हुई है। ये रहे अपने पोजीशंस। तो अच्छा ट्रेड चला, ट्रेंड ट्रेडिंग वाला ट्रेड था। और यहाँ पे मैंने पूरी क्वांटिटी क्यों ऑफलोड कर ली, तो एंट्री, उसके सामने क्या स्टॉप लॉस था, क्या एग्जिट पैरामीटर थे, सारी चीजें अब मैं ना आपको लॉजिक के साथ में एक्सप्लेन करता हूँ। अब दोस्तों मैं ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम ट्रैक कर रहे हैं मार्केट कैसे एक्ट हुआ है। तो आज क्लियर एक ट्रेंड बना, रिट्रेसमेंट के साथ कंटिन्यूएशन है। तो आज मैंने यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद, रिट्रेसमेंट के बाद कंटिन्यूएशन में क्यों एंट्री ली, उसके सामने क्या लॉजिक्स थे, सारी चीजें समझते हैं। पहले मैं रिप्ले बार में आता हूँ, आज का दिन मैं क्लोज करता हूँ। कल के दिन की खासियत समझो। कल का दिन एक एक्सपायरी वाला दिन था, तो कंटिन्यूअसली मार्केट छोटे छोटे कैंडल डाल के साइडवेज हो गया था, ठीक है। एक शेकआउट आया था बीच में, लेकिन आप देखो जितना टाइट कंसोलिडेशन, उसके सामने एक ब्रेकआउट ऑब्वियस से आएगा। ऊपर आए नीचे आए ये हमको ब्रेकआउट के बाद देखना है। बट इतने टाइट कंसोलिडेशन के बाद जो भी ब्रेकआउट आएगा उसमें स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा रहती है। प्रीवियस जोन में मार्केट में ऑलरेडी कुछ पोजीशंस बन गए, अब ब्रेकआउट आया अप डायरेक्शन में। अब यहां से आगे आज की स्टोरी स्टार्ट होती है। तो वहां पे मुझे देखना है कि आज कौन से की लेवल्स हैं जिसके सामने मैं अपने लिए एक ट्रेड इनिशिएट कर सकता हूं, ठीक है। तो अब मुझे एक पर्टिकुलर जोन दिख रहा है, ठीक है, जो एक की इंस्टीट्यूशनल सेलिंग जोन है। अब ये सेलिंग जोन ना इंपॉर्टेंट है। इस सेलिंग जोन के पास हमने देखा प्रीवियसली भी बहुत बार एक अच्छी खासी सेलिंग इमर्ज हुई थी। अब मार्केट आज अपसाइड ओपन हुआ है, नीचे में एक टाइट कंसोलिडेशन था और कंसोलिडेशन ब्रेक हुआ है, ठीक है। तो एक अच्छे खासे पोजीशंस कल लोगों को इनिशिएट करने मिले, उसके सामने ब्रेकआउट आया हुआ है, गैप अप भी हुआ ना सीधा मार्केट। अब ऐसे जो ब्रेकआउट आते हैं उसमें एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ रहती है। उससे भी इंपॉर्टेंट चीज आपको ये समझनी पड़ेगी, जब भी एक की जोन को मार्केट अप्रोच कर रहा है, एक टाइट कंसोलिडेशन के बाद कर रहा है, अब ऐसे में मुझे क्या क्या चीजें देखनी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखो, हमेशा जब जब एक रेजिस्टेंस लेवल आया हुआ है उसके सामने एक इमीडिएट सेलिंग हुई है। आज भी हम उस पर्टिकुलर जोन में आए हुए हैं। अब ऐसे में एक चीज जो आपको याद रखनी है, समझनी है, ये देखो, समझो फॉर एग्जांपल एक बॉल है, ये मैं एक ऊंचाई के साथ में जमीन पर डाल रहा हूं, ठीक है। जैसे ही बॉल जमीन पर गिरेगा, ग्रेविटी की वजह से वो गिरा, बट उसमें कुछ एक फोर्स था। तो फर्स्ट बाउंस प्रिंसिपल ऐसा होता है कि आपको फर्स्ट बाउंस हमेशा ही एक अच्छा उछाल देता है। उसके बाद के जो बाउंसेस रहते हैं ना, उसमें उतना उछाल नहीं रहता ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये जो बाउंस जोन होता है ना, ये आपके लिए एक अच्छे रिवर्सल अपॉर्चुनिटीज देते हैं। जितना पहला बाउंस उतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो आप देखो जब जब वहां पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस आ रहा है, हमने एक अच्छी खासी रिवर्सल्स देखे। लेकिन क्या हो रहा है अभी, अगर एक पर्टिकुलर जोन बार बार टेस्ट होता है, वो जोन वीक हो जाता है, फिर वो सपोर्ट जोन रहे या फिर वो रेजिस्टेंस जोन रहे। और स्पेशली एक अच्छे टाइट कंसोलिडेशन के बाद आज मार्केट गैप अप खुला है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं रिवर्सल के लिए नहीं जाता। अगर आप रिवर्सल के लिए जाते तो छोटे स्टॉप लॉस के साथ एक बढ़िया रिवॉर्ड के लिए आप डेफिनेटली एम कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद में जहां मैंने एंट्री ली, वो एक क्लियर ब्रेकआउट देखने के बाद ली। अब जहां मैंने एंट्री ली, मैंने एक क्लियर कैंडल क्लोजिंग का वेट किया हुआ है। आप देखो टाइम, देखो यहाँ पे ऑर्डर्स में
945 के बाद मैंने एंट्री ली हुई है। तो वहां तक आने तक मैंने देखा कि मार्केट ने क्लोजिंग कैंडल ब्रेकआउट के साथ में दी हुई है। उसके बाद फॉलोअप कैंडल पे मैंने एंट्री ली, और जैसे मैंने एंट्री ली वहां पे आप देखो मैंने मार्किंग भी करके रखी हुई है। जहां पे प्रीवियस बायर का जोन मुझे अब टीसीआई इंस्टीट्यूशनल दिखा रहा है, उसी जोन पे मेरे लिए एक एसएल प्लेस है। उसी के सामने ब्रेकआउट के बाद मेरी एंट्री हो चुकी है। एक क्लियर ब्रेकआउट का मैंने वेट किया, कैंडल क्लोजिंग का वेट किया, और उसके सामने मैंने एंटायर क्वांटिटी एग्जिट कर लिया। और उसके बाद देखो अब यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है। तो क्यों इसी पर्टिकुलर जोन पे मैंने एंटायर क्वांटिटी क्यों ऑफलोड कर ली, एक बार वो भी देखते हैं। तो फिर से 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं। दोस्तों मेरी एंट्रीज और एग्जिट इन टीसीआई की इंस्टीट्यूशनल लेवल के सामने ही हो रही है, और उसके सामने फिर अंदर पे मैं अपने लिए कुछ एक सेटअप देख रहा हूँ, स्ट्रैटेजी फॉर्म कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसी पर्टिकुलर जोन पे जहां पे मैंने एग्जिट की वहां पे क्या है, तो यहां एंट्री हो चुकी है और यहां पे मुझे एग्जिट मिली है। एग्जिट पे क्या दिख रहा है मुझे, एक क्लियर सेलर का एरिया दिख रहा है। तो एसएल मेरे लिए डिफाइन था जो सिस्टम में दिखाया। ठीक है, उसके सामने एंट्री और उसके सामने एग्जिट, एक बढ़िया ट्रेड क्लियर मिला। तो यही सेलर का एरिया मेरे लिए टारगेट का काम कर रहा है। ठीक है, इतने क्लैरिटी के साथ में मैंने एंट्री कर ली, उसके सामने एक बढ़िया रिवॉर्ड मुझे मिला। ठीक है, तो आप एंट्री एग्जिट देखो, एग्जिट भी ऑलमोस्ट 201 के एरिया में मुझे मिली हुई है। ये वो पर्टिकुलर जोन होते हैं जो आपको देखने होते हैं। और आज जहां पे अभी प्राइस आई हुई है ना, ये फर्स्ट बाउंस प्रिंसिपल का जोन है, यानी जहां पे फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस आता है वहां पे जनरली हमको दिखता है कि प्राइसेस रिएक्ट करते हैं। तो आप भी आपके एंड पे देख लेना। तो इतने क्लैरिटी के साथ आप काम करोगे ना तो बढ़िया रिजल्ट जरूर आएंगे। आई होप इस पर्टिकुलर ट्रेड से आपको इनसाइट्स मिले होंगे, स्पेशली इनसाइट्स मिले होंगे ट्रेंड ट्रेडिंग के लिए कि ट्रेंड ट्रेडिंग कैसे की जाती है। और अगर आपके ट्रेडिंग में डे बाय डे इन वीडियोस को देख के कुछ इंप्रूवमेंट आ रही है, डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो ट्रेडिंग कैफे इंडिया को, नोटिफिकेशन ऑन रखना। ठीक है, कोर्स के सारे डिटेल्स जो है वीडियो के नीचे दिए हुए हैं। अगर आपको बैक टेस्टिंग के लिए कोई सॉफ्टवेयर यूज करना है, कहीं मत जाओ, धन यूज करो, उसकी भी लिंक जो है मैंने वीडियो के नीचे रखी हुई है।